नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के नामों की सूची को जारी कर दिया है। लेकिन इस सूची में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें देश की ज्यादातर जनता भारत रत्न पुरस्कार को देने के पक्ष में नहीं है। वहीं पूरे देश में दूसरे गांधी के नाम से प्रसिद्ध अन्ना हजारे को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन क्यों? क्या भारत सरकार अन्ना हजारे के प्रति किसी अन्य दूसरे दृष्टिकोण को रखती है या फिर अन्ना हजारे भारत रत्न पुरस्कार के योग्य नहीं हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप अन्ना हजारे को भारत रत्न देने के पक्ष में हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, और यदि आप इसके पक्ष में नहीं हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में नो लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि भारत रत्न पुरस्कार हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे भारतीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो राष्ट्र हित अर्थात राष्ट्र सेवा में अपना खास योगदान देते हैं। वहीं यदि भारत रत्न पुरस्कार के लिए बात की जाए अन्ना हजारे की, तो अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ाने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लाने और सार्वजनिक जीवन अर्थात देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई आंदोलन चलाए थे। इन आंदोलन में अन्ना हजारे को पूरे देश का समर्थन मिला। अन्ना हजारे के इन आंदोलनों की खास बात रही कि अन्ना हजारे ने इन आंदोलनों को देशव्यापी बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लिया, बल्कि अन्ना हजारे ने राजनीतिक पार्टियों और उनके राजनेताओं से हमेशा दूरी बनाकर ही रखी, क्योंकि अन्ना के ये आंदोलन भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ही थे। वहीं दूसरी ओर अन्ना हजारे को पूरे देश से आम आदमी का साथ मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश की जनता अन्ना हजारे के क्रांतिकारी विचारों से पूर्णतः सहमत थी। यह व्यक्ति 1975 से रालेगढ़ सिद्धि में संत यादव बाबा मंदिर से जुड़े एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और भारत के लोग इनकी जीवन शैली से इतने प्रभावित हैं कि भारतीय फिल्म जगत ने इनके निस्वार्थ जीवन को दर्शाने वाली अन्ना और मैं अन्ना बनना चाहता हूँ जैसी फिल्में भी बनाई हैं। ऐसे महान व्यक्ति जिनकी तुलना गांधी जी से की जाती है, क्योंकि गांधी जी के बाद अन्ना हजारे स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उद्घोष के बाद भारतीय जनता एक हो जाती है। फिर भी भारत सरकार भारत रत्न को लेकर अन्ना हजारे के प्रति सकारात्मक नहीं है। अन्ना हजारे का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को सरकारी कार्यालय से कराता है, तो उस व्यक्ति को इस कार्य के पूरे प्रोसीजर का पता होना चाहिए और ये कार्य एक निश्चित समय अवधि के भीतर पूर्ण होना चाहिए। अन्ना हजारे ने राष्ट्र हित के लिए जन लोकपाल विधेयक को भारतीय संसद से पारित कराने के लिए 5 अप्रैल 2011 को भूख हड़ताल की थी। इस हड़ताल के समर्थन में देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिससे केंद्र सरकार को अन्ना के सामने झुकना पड़ा और अन्ना के आंदोलन की सारी शर्तों को मानना पड़ा, जिसके कारण 9 अप्रैल 2011 को इस भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। जिसके बाद लोकपाल विधेयक को 2014 को सर्वसम्मति से संसद में पारित कर दिया गया। लोकपाल एक जांच विभाग है जो निर्वाचन आयोग की तरह पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इस विधेयक के अंतर्गत किसी भी भ्रष्ट छोटे सरकारी कर्मचारी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को जांच के दायरे में लाया जा सकता है। इस विधेयक को देश में कानून के रूप में लाने का श्रेय पूर्णतः अन्ना हजारे को जाता है। देश के लोग अन्ना हजारे और उनके विचारों को कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके आंदोलनों में भीड़ का सैलाब इस तरह उमड़ता था जैसा कि आजादी से पहले महात्मा गांधी के आंदोलनों में होता था। इसीलिए अन्ना हजारे को पूरे देश में दूसरे गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी भारत सरकार अन्ना हजारे को भारत रत्न पुरस्कार से वंचित क्यों रखना चाहती है? ऐसे अन्ना हजारे को जिन्होंने अपने आप को राजनीति से हमेशा दूर रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्ति के राजनीति में आने के बाद उसका मन और चरित्र दोनों भ्रष्ट हो सकते हैं। वहीं कभी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में अपनी राह को निश्चित किया, तो अन्ना हजारे इसके पक्ष में नहीं थे। अन्ना हजारे ने देश में सूचना का अधिकार अर्थात RTI अधिनियम लागू कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। 1963 में जहां अन्ना हजारे ने भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की, तो वहीं सेना से लौटने के बाद निस्वार्थ समाज सेवा में लग गए, जिससे प्रभावित होकर भारतीय सरकार
सरकार ने 1990 में उन्हें पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अन्ना हजारे ने अपने निजी सुख के लिए आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी किया राष्ट्र हित और देश की जनता के लिए किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी निजी जमीन को भी दान में दे दिया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश हित के कार्यों में समर्पित कर दिया। लेकिन भारत सरकार ऐसे महान व्यक्ति को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित कब करेगी? क्योंकि अन्ना हजारे मन, चरित्र और विचारों से भारत रत्न पुरस्कार के योग्य हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अन्ना हजारे और भारत रत्न पुरस्कार की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।